सोंगवाला और यू वीजिन माउंटेन पे वापस पहुंच गए। यू गाड़ी से बाहर निकल के जाने लगा, लेकिन सोंगवाला ने उसे बुलाया। निंग्यू, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं कभी भी एक बीटा को मुझे अबैंडन करने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। सोंगवाला के बीटा फादर ने उसे छोड़ दिया, तो अब सोंगवाला यू को कह रहा है कि तुम एक बीटा हो, तो मैं तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का मौका नहीं दूंगा। सोंगवाला की ये बात यू के कानों में गूंजती रही। उसे बार बार यही एक बात याद आ रही थी, तो उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। और जब दूसरे दिन वो उठा तब उसके सर में दर्द हो रहा था। जब वो ब्रेकफास्ट करने बैठा तब उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे उल्टी जैसा हो रहा था। उसने जियो आंटी को बताया, कल मैं ठीक से सोया नहीं था तो मुझे भूख नहीं लग रही है, प्लीज मुझे इसके बदले पॉरेज दे दीजिए। उसने देखा कि आज भी आसमान बादलों से घिरा है। मैं एक बीटा हूँ, इसलिए सोंगवाला मुझे डिवोर्स नहीं दे रहा है, लेकिन यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते हैं, तो हमारे बीच ऐसा रिश्ता होना चाहिए कि चलो एक दूसरे को जाने देते हैं। आखिर ये अबैंडन करने की बात कहाँ से आ गई? फिर काफी दिनों के बाद फाइनली आसमान साफ हो गया। यू को डाओइस्ट वीजिन ने बता दिया था कि सब कुछ रेडी हो गया है, तो यू अपने बच्चे की मेमोरियल सर्विस के लिए ताओइस्ट टेम्पल जा रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसी फीलिंग आई कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसने पीछे देखा तो वो था शैंगपिंग। उसे देखकर यू तो एकदम ही चौंक गया, क्योंकि शैंगपिंग की बॉडी पे खून लगा हुआ था। उसके हाथ में एक छुरा भी था, छुरे पे भी खून लगा हुआ था। यू पीछे हटने लगा। शैंगपिंग, ये तुम क्या करने जा रहे हो? शैंगपिंग आगे बढ़ता हुआ चैंग शिंगजी चला गया। शुमिरन बेकरी चली गई। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो तुम सेटिस्फाई हो गई ना? तुम बार बार मेरे रास्ते में आते ही रहते हो, इसका मतलब तुम बहुत ही पावरफुल हो, है ना? तो फिर चलो मुझे मार डालो। यू की धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो चैंगपिंग को समझाने की कोशिश करता है कि शांत हो जाओ, हमारे मास्टर तुम्हें कभी इस तरह से देखना नहीं चाहते थे। लेकिन यू को अंदर से पता चल ही गया था कि शैंगपिंग ल्यूनाटिक बन गया है। पता नहीं वो क्या कर सकता है, तो भागना ही सही रहेगा। यू जितना तेज हो सके उतना सीढ़ियां चढ़ के भागने लगा। शैंगपिंग भी उसके पीछे भाग रहा था। वो सब लोग तुम्हारे झांसे में आ गए थे। सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अभी जो मैं बन गया हूँ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम कितने पाखंडी हो। यू डर रहा था कि वो कितना फास्ट है। नहीं, इस तरह से तो वो मुझे जल्दी ही पकड़ लेगा। अचानक से यू के लोअर एब्डोमेन पे पेन होने लगा। उसकी रफ्तार धीमी हो गई और तभी शैंगपिंग ने उसका पैर पकड़ के उसे गिरा दिया और वो यू पे नाइफ से अटैक करने जा रहा था कि तुम ही सबसे मेन विलन हो, जाओ मर जाओ और नर्क में जाओ। यू अब कुछ भी नहीं कर सकता था कि सच में मैं अब मरने वाला हूँ। लेकिन तभी किसी ने चैंगपिंग को रोक दिया। यू कंफ्यूज हो गया कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे दाओइस्ट वीजिंग आ गया था, जिसने अपने झाड़ू से चैंगपिंग को रोक दिया था। उसने चैंगपिंग को एक किक लगा दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आके मुसीबतें पैदा करने की? चैंगपिंग ने अपना बैलेंस खो दिया। वो गिरने ही वाला था, लेकिन गिरने से पहले भी उसने यू पे अटैक किया और यू की हथेली पे एक डीप कट लग गया। चैंगपिंग बहुत ही दूर नीचे गिर गया था। फिर वीजिंग यू को संभाल रहा था कि क्या तुम ठीक तो हो? मैंने आवाज सुनी और भाग के चला आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और जरा देखो तो तुम्हारे हाथ पे कितनी ज्यादा चोट लग गई है। यू की बॉडी में अचानक से ही एक झटका लगा। उसने अपना हाथ देखा तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। दाओइस्ट वीजिंग उसे बार बार बुला रहा था कि दोस्त क्या तुम ठीक तो हो, लेकिन उसकी आवाज यू के कानों में धीरे धीरे करके बहुत ही ब्लरी होने लगी और फिर वो अनकॉन्शियस हो गया। तो अब यू बेहोश हो गया है और वो अपनी पास्ट की यादों में खो गया। यू जब हाई स्कूल में था तब उससे स्कूल की ओर से ही नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देखने ले जाया गया था। पहले तो सभी स्टूडेंट्स को इस म्यूजियम की सारी खास चीजें दिखा दी गई। फिर टीचर ने कह दिया कि तुम लोगों को अब जहाँ पे भी घूमना है वो घूम सकते हो। तो जिन लोगों को जिन चीज में इंटरेस्ट था वहाँ पे वो चले गए। यू अल्फा, बीटा और ओमेगा का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने लगा। आपके लिए एक सवाल, यू छोटे बालों में अच्छा लगता है या फिर लंबे बालों में?